अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 राजस्थान की राजनीति में मील का पत्थर साबित हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने भारी बढ़त के साथ जीत दर्ज की, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा दूसरे स्थान पर रहे और भाजपा के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर खिसक गए। नरेश मीणा की हार के पीछे वैसे तो कई बड़े कारण थे, लेकिन आज हम कुछ कारणों को बड़े विस्तार से समझेंगे। प्रमोद जैन भाया अंता क्षेत्र से 3 बार के विधायक रह चुके हैं। उनका यहाँ बहुत मजबूत जमीनी नेटवर्क है, जिसकी वजह से वे लोगों के बीच भरोसा बना चुके हैं। उनकी लोकप्रियता और विकास कार्यों के चलते उन्हें बड़ी संख्या में वोट मिले। अंता विधानसभा सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है और यहाँ पर बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक पर भाया ने सेंधमारी की। बनिया ब्राह्मण समाज के वोट भी भाया के पक्ष में गए, जिससे भाजपा के पारंपरिक वोट लाइन कमजोर हुई। नरेश मीणा ने मीणा और गुर्जर समाज के वोट एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन वह भाया के आगे टिक नहीं पाया। वहीं एक कारण नरेश मीणा की हार का और भी है। नरेश मीणा ने अपनी बागी छवि का फायदा उठाया और युवा वर्ग को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की। उनके संघर्ष, जेल यात्रा और बागी छवि ने एंटी बीजेपी वोटों को एकजुट किया, लेकिन युवा वर्ग का असंतोष भाजपा के खिलाफ था, न कि नरेश मीणा के खिलाफ। इसलिए युवा वोट भाया के पक्ष में ज्यादा गए हैं। वहीं नरेश मीणा के समर्थक हनुमान बेनीवाल और राजेंद्र गुड़ा ने भाजपा के स्थानीय नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। बेनीवाल ने कहा कि अंता से भाजपा कांग्रेस के डाकू आते हैं, जिससे स्थानीय जनता में नकारात्मक भावनाएं बढ़ी। इससे नरेश मीणा को भी नुकसान हुआ, क्योंकि वे भाजपा के खिलाफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट छवि बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोग उन्हें भी भ्रष्टाचार का आरोपी मानने लगे। नरेश मीणा पर लगातार भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं। उनके खिलाफ लोगों में नकारात्मक भावनाएं थी। चुनाव के बाद से नरेश मीणा ने खुद कहा था कि अंता में भ्रष्टाचार की जीत हुई है, जिससे उनकी छवि और भी ज्यादा खराब हुई। वहीं बीजेपी ने अंता से अपने चेहरे कई बार बदले, जिसमें उनकी जनता में पहचान कमजोर हुई। वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा के जैसे बड़े नेताओं के बावजूद भाजपा की रणनीति असफल रही। नरेश मीणा ने भाजपा के वोट बैंक को प्रभावित किया, लेकिन वे खुद भी भाजपा के खिलाफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट छवि बनाने में असफल रहे। अंता से युवाओं को रोजगार, शिक्षा और विकास के मुद्दे लंबे समय से चिंतित कर रहे थे। नरेश मीणा और उनके समर्थकों ने इन मुद्दों को उठाया, लेकिन लोगों को लगा कि भाया इन मुद्दों को बेहतर तरीके से सुलझा पाएंगे। अंत में दोस्तों, नरेश मीणा की हार के पीछे जातिगत समीकरण, भाया का मजबूत नेटवर्क, युवा वर्ग का असंतोष और भ्रष्टाचार के आरोप, भाजपा की गलत रणनीति जैसे कई कारण थे। इस चुनाव में यह भी साबित कर दिया कि अंता के लोग अब बदलाव चाहते हैं और विकास के नाम पर जो विश्वसनीय लगता है उसे वोट देने को तैयार है। ऐसा नहीं है कि कोई बागी नेता आए, किसी एसडीएम को थप्पड़ मारे, सिस्टम पर हमला करे और बाद में जेल जाकर पॉपुलैरिटी बटोर ले और बाद में आकर चुनाव लड़े और जीत भी जाए। आपको बता दें कि कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया अंता विधानसभा सीट से जीत चुके हैं और नरेश मीणा इससे सीट से चुनाव हार चुके हैं। इस सीट के चुनाव हारने के बाद सीधे तौर पर लग रहा है कि नरेश मीणा का करियर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ा था। पिछले चुनाव में भी उनकी बागी छवि पूरी तरह से प्रभावित हुई। उनको लगा कि उनका एसडीएम पर थप्पड़ मारना, जनता के खिलाफ लोगों को भड़काना और इस तरह की जो उनकी छवि है, अपने ही समर्थकों पर बरस पड़ना, ऐसी कुछ छवि है जिसकी वजह से अंता से नरेश मीणा को हार का मुंह देखना पड़ा। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और ऐसे ही अमेजिंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट वाले वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं।